चंदौली के बबुरी के वीर नगर में आयोजित 3 दिवसीय भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक रमेश जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया। रथ यात्रा के दौरान ढोल, नगाड़ों, भजन कीर्तन और आकर्षक झांकियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में सहभागिता की। पूरे नगर में जय जगन्नाथ के जय घोष गूंजते रहे और भक्ति, उल्लास तथा सामाजिक सौहार्द के बीच भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य एवं सफल समापन हुआ। इस समय भगवान जगन्नाथ जी की, माता सुभद्रा जी और बलभद्र जी का वार्षिक जुलूस सारे जगह जगन्नाथपुरी से लेकर पूरे भारत के अंदर निकला हुआ है। कहीं कहीं 2 दिवसीय, कहीं 3 दिवसीय है। आज उसी क्रम में मैं अपने विधानसभा के बबुरी ग्राम सभा में, जिसे हम वीर नगर के नाम से जानते हैं, मैं वहीं आया था और वहाँ आने के बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ को खींच के कुछ दूर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलभद्र जी को माल्यार्पण कर मैंने आशीर्वाद लिया और मानो पूरा बबुरी उमड़ पड़ा है। और आपने देखा होगा कि सनातन आस्था, वैदिकता का ये एक अद्भुत संगम आपको आज दिख रहा होगा। पूरी बबुरी, आपने देखा होगा, पूरी बबुरी का पूरा भीड़ यहाँ उपस्थित है। सभी लोगों का लगाव भगवान जगन्नाथ जी से बहुत सालों पहले से, अनंत काल से ये चला आ रहा है। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं यहाँ आया हुआ था, भगवान का दर्शन पूजन किया। जो हजारों श्रद्धालुओं आए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के अवसर पर जिस तरीके से वीर नगर के लोग, बबुरी के लोग आपस में पूरे सौहार्द और एकता के साथ भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा जी के इस रथ को आगे खींच के ले जा रहे हैं, उसमें सारे के सारे जो आयोजक बंधु हैं, उनके इस महती कार्यक्रम से पूरे बबुरी की एकता और अखंडता को परिलक्षित होता मैं देख रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सारे लोग, बबुरी के लोग एक रहें, एकजुट रहें। वैचारिक मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं होना चाहिए और सारे लोग मिलजुल के इस विकास करें और बबुरी समृद्ध हो। यही मेरी आज भगवान से प्रार्थना है। विधायक जी, जगन्नाथ जी की यात्राओं से युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? जगन्नाथ जी हम लोग के आराध्य भगवान हैं, हम लोग के देवी देवता हैं। हम सनातनी लोग अपने जीवन की शुरुआत, जब दिन की शुरुआत होती तभी हम लोग पूजा पाठ से सनातनी लोग करते हैं। इस नाते ये हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, पूजनीय हैं। हम सब लोगों के जीवन की प्रेरणा स्रोत, हम लोग के जीवन की सांसें इनसे जुड़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं नौजवान जो देश का भविष्य कल हो सकता है, इस नाते आज के दिन जो एकता आप देख रहे हैं, सारे रथ को खींचने का काम सारे नौजवान कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं नौजवान पौराणिकता के साथ जुड़ा हुआ है, अपने परिवार, अपने पूर्वजों के उस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ जो जगन्नाथ भगवान के इस शोभा यात्रा में एक साथ निकलती थी। और कहीं न कहीं ये एकता का ही प्रतीक है कि सारे के सारे लोग एक साथ जुट होकर चल रहे हैं और इसमें निसंदेह ही बहुत अच्छा संदेश जाता है और सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के किस रूप में देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव को चुनाव के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। इस नाते पार्टी ने मुझे अवसर दिया, मैं यहाँ विधायक हुआ और मैंने पूरे 4.5 साल बहुत मेहनत से काम किया, बहुत शिद्दत से काम किया, लोगों की भावनाओं से अपने को जोड़ने का प्रयास किया। एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त की तरह मैंने विधानसभा में लोगों के साथ अपना रिश्ता कायम किया, जोड़ा। विकास के मुद्दे पर भी मैं समझता हूँ, अपने मुंह से मैं अगर कोई बात कहूँ तो कहीं न कहीं लोगों को आलोचना के लिए समय कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे। परंतु अगर सचमुच आकलन किया जाए, आप सम्मानित पत्रकार साथी भी हैं, आप आकलन करके देख लीजिए, सारे हमसे पहले जितने विधायक यहाँ रहे होंगे, उनसे अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम अगर न किया हो तो आपका प्रेस खुद ही बता देगा, आपका चैनल खुद बता देगा। लोगों के साथ आत्मीयता से मिलना, प्रेम से मिलना, लोगों को अपना बनाना, अपने साथ रहना, माताओं बहनों सबके साथ एक अच्छा रिश्ता करना, भाई बहन का रिश्ता कायम करना, परिवार जैसा रिश्ता कायम, वही मैंने करने का प्रयास किया है। कुछ नवाचार करने का प्रयास किया, वो हमारे मुगलसराय विधानसभा में दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव का समय सभी का अधिकार है और माता रानी पता नहीं किसके भाग्य में क्या उन्होंने लिखा है। मेरे भाग्य में 2022-27 तक विधायक बन के काम करने का अवसर मिला था। आगे जनता का आशीर्वाद हुआ तो आगे पार्टी का आशीर्वाद हुआ, जनता का आशीर्वाद हुआ। मुझे फिर काम करने का अगर मौका जनता देती है, पार्टी देती है, तो मैं फिर जनता के साथ वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और अपने नवाचार को जनता के सुख सुविधा के साथ जोड़ूंगा। भारत और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? आज तो जगन्नाथ पूजा के अवसर पर लोग आए हैं,
आज मैं सबसे कहूँगा, हिंदू समाज के लोगों से कहूँगा कि चाहे जो हो जाए, भगवान जगन्नाथ कहीं न कहीं हम लोगों के आदर्श से, हम लोगों के जीवन के साथ सांसें उनके भाव से जुड़ी हुई हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं। इस नाते सभी से मैं निवेदन करूंगा, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी वैदिकता और अपने पुराणों के साथ जीने का प्रयास करिए, और यही हमारा असली जीवन होना चाहिए। हिंदू समाज हमेशा एक सहनशीलता, सजगता, सहजता और आत्मीयता के साथ जीने वाला समाज है। मैं तो दया भाव उनके रग रग में समाहित होता है, आप महसूस करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग सनातनी लोग, हम लोग सबके साथ साथ के वातावरण के साथ जीते हैं, सबका भला चाहते हैं, हम लोग का लक्ष्य रहता है।